बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेखो विलेज टीवी में एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं आपका भाई अकमल बास आपकी खिदमत में हाज़िर। जिस मुल्क में मेरिट ना हो, इंसाफ ना हो, उस तरह के मुल्क में खैर ये कोई नई बात तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी एक चीज़ को देखकर मेरा दिल बहुत दुखा, जो कि मैंने सोचा कि अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ। इस्लामाबाद में एक जगह पर हमारे एक पाकिस्तानी भाई जो कि नाड़े बेच रहा था, गैर मुल्की स्याह के साथ इंग्लिश में किस तरह से बात कर रहा था, और आगे जो स्याह है वो भी हैरान है उसके बोलने के अंदाज से, और जिस तरह से वो एक रवानगी के साथ है उसके साथ बात कर रहा था। और ज़ाहिर सी बात है वो भी हैरान होगा उसका काम देख कर कि ये काम क्या कर रहा है। उसने पूछा भी उससे कि क्या काम करते हो तुम। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। How are you, sir? Very well. Please, I want to special discount the price really good. You like to discount the price too good, my dear. What are you selling? It's a waist tie, bro. Waist tie? Yes, You're sir. probably the first person who's got the name right. That's good name, buddy. It's a Nina brand, buddy. It's a waist tie, the brand, buddy. You've got very good accent. Thank you, sir. Where did you learn it? Islamabad. My friend is a foreigner that speaks the same language, buddy. You've got a very good accent. Thank you, bro. But So- welcome to Pakistan, bro. What brings you to selling waist ties? You should do something more interesting. Yeah, there's much as a face, but you can tell there's neither use like this, but that's, buddy. Yeah, absolutely. What's your name? Muhammad Asif, sir. Muhammad Asif. It's all people. God bless you, buddy. Nice to meet you. And where are you situated? Yes, the people do. In Sadr. Yeah. People can find you in. It's a banker or Rawalpindi, buddy. Back road. Muhammad Asif Narewala. Your accent is better than mine. No, it's the same accent. Mohammad Asif Nadewala. Nadewala, sir. Waist tie. Waist tie. वीडियो आप लोगों ने देखी, कसम से बंदा हैरान हो जाता है इस चीज़ को देखकर। आप सोच नहीं सकते, इधर बंदा मैट्रिक कर लेना अच्छे नंबरों के साथ, ठीक है ना, या उसकी एफएससी में कोई अच्छे नंबर आ जाएं, तो वो अपने आप को कोई तोप चीज़ समझने लग जाता है, वो कोई बला बन जाता है उधर आकर। आप खुद सोचें कि ये बंदा इतनी तालीम हासिल करने के बाद जब ये काम कर रहा है तो उस पर क्या बीत रही होगी, उसके क्या जज्बात होंगे, किस तरह से वो ये काम करता होगा, रोज़ाना कितनी दफ़ा वो मरता होगा इधर, और कितनी दफ़ा वो सांस लेता होगा। और ये चीज़ किसी को नज़र नहीं आती। इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, जब सिफारशी लोग कुर्सियों पर बैठें, जब जो आवारा लोफर किस्म के स्टूडेंट हैं वो जब बड़ी ऐवानों में, बड़ी कुर्सियों पर, बड़े दफ्तरों में जाकर बैठें, और जब किसी को इंसाफ ना मिले तो उधर डिग्रियों की कोई वक़्त नहीं है। उधर डिग्री सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ की रसीद है कि आपने इतना ख़र्चा किया है पढ़ाई पर। ऐसी जगहों पर फिर इस तरह के टैलेंटेड लोग, इस तरह के काबिल लोग जो हैं वो सड़कों पे ज़लील होते हैं, और उनको पूछने वाला भी कोई नहीं होता। क्या ये कोई नई बात होगी? क्या कोई बंदा नहीं जानता कि ये बंदा कोई पढ़ा लिखा है या कोई एजुकेटेड बंदा है, जो ये बेचारा अपने रोज़ कितने वो कमा लेता होगा, बमुश्किल अपना पेट उससे वो पालता होगा, और क्या सोचता होगा कि उसने ये जो डिग्री की है, ये जो इतना ख़र्चा किया है, इतनी तालीम हासिल किया, उसका क्या मकसद है, किधर गई है वो, अगर उसको हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर सकते। इस तरह के बंदे को अगर आप कोई अच्छी नौकरी दें, जो मेहनत से पढ़ लिख कर इस मुकाम पर पहुंचेगा जब वो, तो वो ज़रूर गरीबों का भी और छोटे लोगों का, कमज़ोर लोगों का भी ख्याल रखेगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है, लेकिन खुदारा थोड़ा ख्याल करें। वोट देते वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी आपके मुल्क के लिए बेहतर है। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।